हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक एयर, जो कि नेचुरल साइंस के अंडर ही एक टॉपिक है। ये 10 टॉपिक जो हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं सिलेबस में आपके, जो कि ईटीटी डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, सिलेबस जो है वो ईटीटी डीएलएड का, बीएड का, जेबीटी का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सो आप इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हम इससे पहले एनर्जी, ग्रेविटेशन और वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस का ओवरव्यू ले चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एयर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो एयर के ऊपर पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली ईटीटी डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमने सभी एनसीईआरटी से ही पिक किए हैं, बिकॉज ज़्यादातर चांसेस वहीं से क्वेश्चन पिक होने के रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनमें से। ओह, आंसर मैंने आपको बता दिया। देखिए, एयर की ये सभी प्रॉपर्टीज रहती हैं। क्या रहती हैं? इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ है वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी ही। इट इज़ ऑल्सो एवरीवेयर अराउंड अस, ये भी करेक्ट है। एयर जो है वो हमारे चारों तरफ रहती है। एंड इट हैज़ नो कलर एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये भी सच है कि जो एयर है उसका कोई भी कलर नहीं है और ट्रांसपेरेंट भी है ना। हमें कोई कलर एज सच नहीं दिखाई देता। सो ये सारी ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो एयर के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। सो सभी प्रॉपर्टीज़ है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ एयर की हैं। यूजुअली क्या होता है, मैं शॉर्ट आपको बता देती हूँ। किसी भी मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, मोटा मोटा देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही डिवाइड करते हैं। सॉलिड वो मैटर्स होते हैं जहाँ जहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस सॉलिड होते हैं देखने में, जैसे कि लैपटॉप हो गया। ठीक है। और लिक्विड जैसे कि वाटर, उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूज होते हैं कंपैरेटिवली सॉलिड के, और ये लिक्विड होता है जो कि फ्लो करता है, जैसे कि हमारा पानी। और गैस जैसे कि हमारी एयर है हमारे चारों तरफ, उसमें मॉलिक्यूल बहुत ही लूज होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहती है उनके बीच में। और ये भी फ्लो करता है, बट ये किसी भी हमारे चारों तरफ कहीं भी अवेलेबल होता है। हर कोई स्पेस जो आपको लगता है कि खाली है, दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय एयर। ठीक है जी। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए तीनों। और गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो एयर इज़ अ गैस जो कि हमारे चारों तरफ रहती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और इसका कोई भी कलर नहीं है और ये ट्रांसपेरेंट है। अगला क्वेश्चन है मूविंग एयर। जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, मूविंग एयर जो है ना उसको हम कहते हैं विंड, हवा। डस्ट उसको नहीं कहते। जब उसमें डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे मिट्टी के कण आ जाते हैं तो उसको हम डस्ट कहते हैं। उसमें धुआं आ जाता है तो उसको स्मोक कहते हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन तो उसका पार्ट है। हमारी एयर में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन ही है। तो चलती हुई एयर को हम विंड कहते हैं, उसे हम हवा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। ऑक्सीजन गैस की क्या प्रॉपर्टी है इनमें से? क्या वो कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ओडोरलेस होती है, या सभी कुछ रहता है इसमें? तो देखिए, ऑक्सीजन गैस जो है वो कलरलेस भी होती है, टेस्टलेस भी होती है और ओडोरलेस भी होती है। इसलिए ये हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर इज। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कुछ गैसेस हैं, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन, फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, एंड देन फिर अदर गैसेस। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन होती है। तो क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में? तो देखिए, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी फिर अदर गैसेस हैं। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, सल्फर ले लो, बाकी सब गैसेस ले लो। ठीक है। राइट। सो नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारी एयर में? 78%। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ। ऑक्सीजन किस चीज का सपोर्टर है इनमें से? कंबशन का, नाइट्रोजन का, स्मोक का, या डस्ट का? तो देखिए, ऑक्सीजन जो है ना वो आग जलाने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा
कंबशन। कंबशन मतलब किसी भी फायर का जलाना इज कॉल्ड, फायर का जलना है, किसी सब्सटेंस का जलना इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन जो है वो ऑक्सीजन करवाती है, सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर कहीं पे आग लग जाए तो हम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्रे करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से हट जाए और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जगह ले ले और आग बुझ जाए। ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, राइट। वो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को क्यों रोकना होता है हमें, ताकि और ज़्यादा आग ना फैले, क्योंकि ऑक्सीजन आग को बढ़ाती है। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग, बर्निंग व्हाट? कैसे स्मोक निकलता है, बर्निंग ऑफ व्हाट? स्मोक यानी धुआं, धुआं किसके जलने से निकलता है, वुड, लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है, यस। कोयले के जलने से धुआं निकलता है, यस। कैरोसिन के जलने से धुआं निकलता है, यस। इन सभी के जलने से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। सो स्मोक इज प्रोड्यूस मेनली बाय बर्निंग ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एयर टॉपिक से आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आप ईजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन कॉल अस। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आगे आप कोचिंग लेना चाहती है, कोई गाइडेंस चाहिए या कोई हेल्प भी चाहिए, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो हमें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।